मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम राज्य उन्नति की 8वीं बैठक का आयोजन सीएमओ में दोपहर 1:30 बजे तक ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री का दोपहर 2 बजे बिरला ऑडिटोरियम जाने का कार्यक्रम है। सुरक्षा सखी और युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। इसके बाद ओटीएस ग्राउंड में शाम 4 बजे पीएमई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। नगरीय विकास विभाग के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा करेंगे और शाम को 6 बजे सीएमआर में पेंशनर्स का धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम रखा गया है। रात को 8 बजे पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। तो शाम 4 बजे ओटीएस ग्राउंड में ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। पीएम ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नगरीय विकास विभाग के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। और अब खबर सिरोही से है, जहां मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में 54.55 लाख की वसूली का आदेश। 54,55,446 रुपए की अवार्ड राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। सविता देवी बनाम महावीर सिंह मामले में तहसीलदार ने वसूली वारंट जारी कर दिया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। बाकीदार महावीर सिंह से 54,55,486 रुपयों की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। 5 दिन में पूरी करनी होगी 54.55 लाख की वसूली की कार्यवाही। भू अभिलेखक निरीक्षक को तहसीलदार के सख्त निर्देश, तय समय में करे वसूली। वसूली राशि का चेक या डीडी न्यायालय के नाम बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अत्यावश्यक मानकर तहसीलदार ने त्वरित वसूली के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार के आदेश के बाद वसूली टीम अब हरकत में आ गई है। और अब खबर जयपुर से है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत पीसीसी वॉर रूम पहुंचे हैं। वॉर रूम में होने वाली कांग्रेस की रणनीतिक बैठक में शामिल होंगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक प्रभारी रंधावा इसमें रहने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, तीनों प्रदेश सह प्रभारी भी यहां पर मौजूद। सांसद संजना जाटव, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी समेत अग्रिम संगठनों के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद। इसके बाद पीसीसी मुख्यालय में जिलों के फीडबैक पर बैठक होगी। और अब खबर जोधपुर से है, जहां बॉम्बे मोटर चौराहे के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जमकर कहर बरपाया है। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सड़क पर करीब 3 से 4 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जहां जोधपुर में स्कॉर्पियो ने तेज रफ्तार का कहर बरपाया है। 3-4 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, चालक को हिरासत में ले लिया और अब चालक से पूछताछ की जा रही है। स्कॉर्पियो की टक्कर की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे गए बाइक सवार और स्कूटी सवार जो घटनास्थल पे थे उनको एमडीएम हॉस्पिटल पहुंचाया गया और एक खड़ी जीप में टक्कर लगी। 3 वाहन चोट। 2 लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया है, अभी इलाज चल रहा है। सुबह एक सूचना मिली कि स्कॉर्पियो की टक्कर की। और अब खबर डूंगरपुर के सीमलवाड़ा से है, जहां बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन पीठ दरियाटी बाईपास पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वैन सवार 14 बच्चे घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों और राहगीरों ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला, जिसके बाद सभी घायलों को सीमलवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घर से निकले थे बच्चे स्कूल के लिए और पीठ बाईपास पर को जो वैन थी वो पलटी होगी, इसको पीठ रेफर किया था। इसके बाद में सीमलवाड़ा लेके आए हैं और रेफर करने
और अब खबर धौलपुर से है, जहां एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में इन दिनों आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एक अभियान चला रखा है, जिसके तहत आंगई पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में अब हड़कंप मच गया है। और अब खबर बालोतरा से है, जहां काकराला गांव में एक बुजुर्ग पशुपालक के साथ मारपीट कर मवेशी जबरन ले जाने और परिवार को धमकाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के 1.5 महीने बाद भी पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई इस मामले में नहीं की है। मामले को लेकर पीड़ित के दोनों पुत्र एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की यहां पर मांग की गई। बालोतरा से खबर है, जहां बुजुर्ग के साथ मारपीट कर जबरन मवेशी ले जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस की तरफ से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। बुजुर्ग पशुपालक के साथ मारपीट का मामला में करीबन 3 बजे की बात है, घटना हुई थी। मेरे पिताजी जैसे ही नाडी पे आए, भेड़ बकरी पालने के लिए पानी, जैसे ही वो 2 लोग खड़े थे, जैसे ही मेरे पिताजी को बोला ये तो बकरा दे दे, ये उसके साथ में बाद में हमारा पिताजी बोला भाई बकरा तो अभी है नहीं मेरे पास। फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती से मेरे पिताजी के साथ में, और मेरे पिताजी के साथ घटना हुई है 5 जुलाई की हुई, और 2 लोग दारू पीकर मेरे पिताजी के पास ज़बरदस्ती बकरा लेके गए हैं। बार बार धमकी दिया कि या तो बकरा दे या तो मैं उनको मारता हूँ। यही बात हुई थी। मेरे पिताजी कहीं दिया नहीं, उसको ज़बरदस्ती की मारपीट की तो बकरा लेके गया। उसके बाद में मैं 5 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करवाई समदड़ी थाना में। और समदड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर के श्री माधोपुर से खबर है, जहां सावन मास में स्टेशन रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर संखी में बाबा भोलेनाथ का भव्य एवं आकर्षक श्रृंगार किया गया है। भक्त मंडल के नीतीश गर्ग ने बताया कि यह भक्तों की ओर से भव्य और अलौकिक किया गया 154वां विशेष श्रृंगार था। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और अब खबर अलवर के खेडली से है, जहां पुलिस ने 2 महीने पहले हुई हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गांव मगरखा में एक युवक की थार गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू गुर्जर आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ 12 से अधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। और अब खबर विराटनगर से है, जहां जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागावास अहिरान पुलिया के पास ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहन पुलिया से नीचे सर्विस रोड पर गिर गए। हादसे में पिकअप चालक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के दौरान ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। और अब पाली के सोजत से बड़ी खबर है, जहां NH 162 मोड़ भट्टा सर्कल पर 2 ट्रेलरों की जोरदार टक्कर हो गई। सोजत के NH 162 स्थित मोड़ भट्टा सर्कल पर यह जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। 2 ट्रेलरों की आगे पीछे जोरदार भिड़ंत हुई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। चालक सुरक्षित। हादसे में पीछे चल रहे ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सोजत पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो पाया। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां अजगर ने नीलगाय के बच्चे को निवाला बनाया है। सेरवा गांव के आबादी क्षेत्र के पास अजगर पहुंचा था। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। आमजन ने अजगर को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। वन विभाग ने अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ा। अजगर के आने से ग्रामीणों में भय का माहौल।
और अब खबर धौलपुर से है, जहां शहर की पहचान माने जाने वाली ऐतिहासिक घंटाघर की घड़ी करीब 31 साल बाद फिर से चलने लगी है। वर्ष 1995 से बाद घड़ी को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और नगर परिषद आयुक्त विष्णु परमार के प्रयासों से दुरुस्त करवाया गया है। दिल्ली से मिस्त्री बुलाकर घड़ी को ठीक कराया गया, जिस पर करीब 6 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। घंटी बजने के साथ ही शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। घंटाघर को आकर्षक बनाने के लिए सजावटी लाइटिंग, सेल्फी पॉइंट, स्टील रेलिंग और सजावटी गमले भी यहां पर लगाए गए हैं। रात में रंग बिरंगे रोशनी से घंटाघर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो धौलपुर से खबर है, जहां धौलपुर में घंटाघर की घड़ी 31 साल बाद फिर से चलने लगी है। 31 साल बाद शहर का ऐतिहासिक घंटाघर एक बार फिर से चालू हुआ। आपको बता दें कि 1995 में ये घड़ी बंद हो गई थी और जिसके बाद इसे फिर से दुरुस्त करवाया गया है। कलेक्टर साहब के निर्देशन में कार्य हुआ, उनकी अथक प्रयासों के वजह से ही ये घंटाघर की घड़ियां हैं वह सही हुई हैं। सन 1995 से ये घड़ियां बंद पड़ी हुई थी। एक दिन हमारे कलेक्टर साहब का उधर दौरा हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, उसका निरीक्षण किया, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि ये सही करानी है। तो हमने सभी जगह घड़ियों की तलाश की, तब जाकर के दिल्ली से वहाँ पे एक मिस्त्री से बात हुई, उसने आकर के यहाँ पर इन घड़ियों को सही किया। हमारा टारगेट था 15 अगस्त पर अपने घंटाघर को घड़ियाँ चालू होता था, उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। और अब खबर अलवर के थाना गाजी से है, जहां नगर पालिका के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने लगभग 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर विरोध जताया है। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों और सफाई कर्मचारियों में टकराव की स्थिति बन गई। कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय में जमकर नारेबाजी की, पर सफाई कर्मचारियों ने बताया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। समस्या यही है सर कि ये मजदूरों ने डेढ़ महीने से है ना काम किया है। इन्हों को इनकी जो मेहनत का काम का पैसा है 1.5 महीने का, जून का, अगस्त का, जुलाई का, अगस्त का, वो पेमेंट नहीं मिला है। और जो मेन समस्या हमारी है कार्य अनुभव की, जिसमें एएसआई और ईओ की रिपोर्ट आ रही है, वो ठेकेदार ने देने से मना कर दिया है, क्योंकि बोले मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। और उसका पेमेंट ना होने का कारण ये है कि नगरपालिका अपने स्तर से काम करवा रही है। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां मावल रीको ग्रोथ सेंटर फेज 2 में थड़ी संचालक शक्ति सिंह की हत्या का रीको पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इंद्रजीत यादव निवासी उजीखोर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों के बीच सामान के पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने मारपीट कर शक्ति सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव नाले में फेंककर फरार हो गया था। और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। की होटल में ये इंद्रजीत यादव कोई नाश्ता पानी करने के लिए गया, वहाँ पे उनको पैसों की लेन देन की बात को लेके झगड़ा हुआ, जिस पर वो आवेश में आके उसने उसका गला दबा के और नाले में बॉडी को पटक के भाग गया। फिर ये भाग के ओम ज्योति स्टील फैक्ट्री है, वहाँ पे ये काम करता था, अपने कमरे पे गया, कपड़े लिए और साथियों को बताया कि मेरी बच्ची की बीमार होने की वजह से मुझे